आप सभी का स्वागत है गुरु ज्ञान साइंस क्लासेज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9वीं का पोलिनोमियल का फर्स्ट चैप्टर, और जिसका नाम है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद को आज हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें सबसे टाइप 1 क्वेश्चन बहुपद का पहचान पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आखिर बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले आपको बीजगणित को देखना होगा, क्योंकि बहुपद जो है वह बीजगणित के अंतर्गत आते हैं, अलजेब्रा में आते हैं। बीजगणित क्या है? तो बीजगणित गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंकगणितीय समस्याओं को चिन्हों एवं संकेतों की मदद से समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उसे हल करते हैं। बीजगणित के दो आधार स्तंभ है। जो बीजगणित है आपका अलजेब्रा, उसका दो आधार स्तंभ है। पहला जो है उसका जो आधार स्तंभ है उसे चर कहते हैं, दूसरा को अचर कहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो भगवान ने हमें दो पैर दिए हैं, और उसी तरह से अलजेब्रा के भी दो पैर है, जिसका नाम है चर और दूसरा का नाम है अचर। और इन दोनों में से यदि कोई एक अगर चला जाए तो यह जो बीजगणित है वह अधूरा है। चर के और अचर में से अगर कोई एक नहीं है तो यह बीजगणित जो है वह आपका अधूरा हो जाएगा। तो देखिए चर किसे कहते हैं। तो देखिए चर क्या होता है, तो चर एक संकेत है। चर क्या है? एक संकेत है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी संख्याओं को व्यक्त करते हैं। चर एक संकेत है जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मानों को ग्रहण करता है। चर क्या है? तो एक संकेत है, सिंबल है, और जो विभिन्न स्थितियों में अलग अलग मानों को प्राप्त करता है। और चर को डिनोट करते हैं हम अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से। जो अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स से हम डिनोट करते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक। तो ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, इसमें से किसी भी अक्षर के द्वारा आप चर को डिनोट कर सकते हैं। अब चलिए अचर क्या है? तो अचर भी एक संकेत है। अचर भी क्या है? एक संकेत है जिसका मान प्रत्येक स्थिति में समान रहता है, यानी अचर जो चर नहीं है, यानी जिसका मान नहीं बदलता है। अचर किसको कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है, नियत रहता है, उसे हम अचर कहते हैं। नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर को सूचित किया जाता है आपको संख्याओं के द्वारा, जो गणितीय संख्याएं उसके द्वारा, जैसे 1 2 3 4। बतलाइए तो क्या एक का मान कभी 2 हो जाएगा? नहीं होगा। एक हमेशा एक ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। मान लेते हैं कोई एक चर क्या है? x है, और x का मान आपको निकालना रहता है किसी सवाल में, जो निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करिए। तो जब हम x का मान ज्ञात करते हैं तो किसी सवाल में x का वैल्यू 0 आता है, किसी का सवाल में जो है उसी x का वैल्यू -1 आता है, किसी सवाल में उसी x का वैल्यू 1/2 आता है, किसी में रूट में आता है। इस तरह से इसका मान क्या होता है? अलग अलग स्थितियों में बदलता रहता है। और जिसका मान, जिस संकेत का मान अलग अलग स्थिति में बदलेगा उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अब देखिए एक आप चर ले लीजिए, इस इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर में से कोई एक लेटर को ले लीजिए। तो मान लीजिए हम एक लेटर ले लेते हैं x, क्या है? एक चर है, और इसका गुना किसी अचर संख्या के साथ कर देते हैं। अचर में किसी भी एक को ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक अचर हम ले लेते हैं, क्या 3 मान लीजिए ले लिए, और इसको हम क्या किए? गुना कर दिए। क्या कर दिए? तो इसको गुना करने पर जो मान आएगा, x को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 और गुने x, 3x जो बना, यानी चर गुने अचर बराबर जो बनता है उसे हम कहते हैं पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को पद कहा जाता है।
अब देखिए जैसे 3x कोई एक पद है, 3x क्या है, एक पद है, ठीक है, और इसमें जो चर है, तो चर इसमें क्या है, चर किसको कहते हैं, एबीसीडी का जो अक्षर है उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो इसमें चर क्या है आपका, x है, क्या है, x, और x के गुना में क्या है आपका 3, x के गुना में क्या है 3x को अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुने x। तो चर के गुना में जो संख्या होती है उसे हम गुणांक कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए गुणांक बतलाइए, तो कोई जो चर दिया रहे उसके गुना में, यानी गुना में क्या रहेगा, उसके पीछे रहेगा, यह जो संख्या रहेगी उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। किसी चर में जो गुना करने वाली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। गुणांक दो प्रकार के होते हैं। गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका अक्षर गुणांक और दूसरा होता है अंक गुणांक। एक होता है अक्षर गुणांक, दूसरा क्या होता है, अंक गुणांक। अक्षर का मतलब क्या हो गया, यही एबीसीडी का जो लेटर है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर, और अंक हो गया 1 2 3। जैसे यहां देखिए x का गुणांक हम निकाले तो x के गुना में क्या था 3, तो यह जो गुणांक हो गया, यह कौन सा गुणांक हो गया आपका, अंक गुणांक हो गया। क्या हो गया, और इसी में 3 के भाई 3x में x के गुना में 3 है, तो 3 के गुना में भी तो x है, तो अगर 3 का गुणांक अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा तब, अक्षर गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या फिर एक अन्य संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए -2xy में आपको हम पूछ लेते हैं y का गुणांक बतलाइए। किसका गुणांक बतलाइए, y का। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब आपको गुणांक पूछा जाए तो जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़ देना। उसको क्या करना है, छोड़ देना, और उसके बाद जो संख्या बच जाएगी वही उसकी गुणांक कहलाएगी। तो हमको इसमें किसका गुणांक पूछा जा रहा है, y को, तो y को भगा दीजिए, y भाग गया, क्या बच गया, -2 गुने x, इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो गया, -2x। अब देखिए यह इसका गुणांक है, -2 क्या है, एक संख्या, x क्या है, एक चर यानी एक अक्षर, नहीं यानी यह कौन सा गुणांक हो गया आपका, अक्षर गुणांक हो गया। कौन सा गुणांक हो गया, अक्षर गुणांक। ठीक है, तो आप पद समझ गए, गुणांक समझ गए। अब चलिए एक होता है पद का घात निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, पद का घात। तो देखिए पद का घात क्या होता है, डिग्री ऑफ ए टर्म। तो कोई आपको पद दे दिया, पद क्या हो गया, चर और अचर का गुणनफल, और उस पद का जो पावर होता है, जो ऊपर में संख्या देखिएगा, जैसे आपको कहीं पे इस तरह से लिखा रहता है 3x के पावर 2, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, यानी किसी संख्या का जो कितना बार पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति मतलब कोई संख्या अपने आप को कितनी बार दोहरा रही है। यहाँ देखिए 3x² का मतलब क्या है, इसको अगर आप अलग अलग लिखे तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × x गुने x। x का पावर 2 का मतलब क्या है, x अपने आप को कितना बार दोहरा रहा है, 2 बार दोहरा रहा है। कितना बार दोहरा रहा है, तो कोई भी संख्या या कोई भी चर जितनी बार अपने आप को दोहराता है वही उसका क्या हो जाता है, घात हो जाता है। ठीक है, और घात कहाँ होता है, ऊपर में। घात कहाँ होता है, ऊपर में, और पीछे में जो होता है वह क्या होता है आपका, अब ये बतलाएं क्या बतला होता है रे, गुणांक। क्या होता है, गुणांक, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पूछा जाए 3x² में x का घात बतलाइए, तो देखिए x के पावर में कितना है, ऊपर में कितना है रे, कितनी बार पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, 2 बार, तो इसका घात कितना हो गया, 2। ऐसे ही मान लीजिए -6x² या फिर x³ ले लेते हैं, में x का घात पूछा जाए तो देखिए x का पावर कितना है, 3। ठीक है, यह था क्या, इसमें क्या गो चर था, सिर्फ एक चर था। लेकिन इसमें अगर कोई पद इस तरह से हो, मान लीजिए कोई पद है ऐसे 3a²b, तो इसका घात क्या हो जाएगा, जब एक से अधिक चर हो तब उसका घात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी भी पद में अगर एक से अधिक चर हो तो आप क्या करेंगे, उसका घात निकालने के लिए, तो किसी पद में प्रयुक्त सभी चरों के घातांकों का योगफल उस पद का घात होता है। यानी इसमें जितने भी चर रहे सभी चर का जो पावर होगा उसको क्या करिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, जोड़िएगा, जो मान होगा वही इसका क्या हो जाएगा, कि पद में प्रयुक्त चर के घातांकों के योगफल को क्या कहते हैं,
उस पद का घात कहते हैं। तो जैसे हमको 3a² का घात निकालना है इस पद का, तो इसमें कैगो चर है? 2 चर है। कितने चर है? 2। एक चर है a, तो इसमें हम पहले लिखेंगे a का घात और उसमें फिर जोड़ देंगे किसका घात? b का घात। a के घात में किसका घात जोड़ दीजिएगा? b का घात। तो a का घात आपका कितना हो गया? 2 और b का घात कितना हो गया? 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी 3a² का घात कितना हो गया? 3। ठीक है। अब देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा एकत्रित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त जो व्यंजक होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जब 2 या 2 से अधिक पदों को एक साथ प्लस माइनस चिन्ह के साथ उसको लिखा जाता है तो वह क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे देख लीजिए बीजीय व्यंजक, ये सभी आपको एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? इसमें देखिए 4x² एगो पद, 3x एगो पद, 7 एगो पद है, और इसमें क्या है? एक जगह माइनस का चिन्ह एगो प्लस का चिन्ह, तो ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये सभी क्या है? आपके सामने बोर्ड पे जितने भी ये 5-6 नजर आ रहे हैं, ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है। अब देखिए, कोई बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। कब होगा? तो अब इसको देखिए, बहुपद का पहचान जो आपको नौवीं में 1 मार्क्स में कंफर्म है, जो क्वेश्चन आना रहता है, बोर्ड में भी आपको पूछा जाता है, और आपका जो चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वही आपका है जो बहुपद पहचानना है और साथ ही साथ उसका कारण भी बतलाना है। तो इसको चलिए बिल्कुल बेसिक से समझिए। इसमें छोटी सी बात है, देखिए कोई बहुपद px चर x में एक बहुपद कहलाता है। कोई बहुपद px चर x में एक बहुपद कहलाता है। कब? जब उस बहुपद में प्रयुक्त सभी चरों का जो घात हो वह धनात्मक हो, यानी कि माइनस में नहीं हो, सब क्या हो? प्लस में ही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वह एक बहुपद होगा। कोई बीजीय व्यंजक बहुपद होगा कब? जब उसमें प्रयुक्त सभी चरों का जो घातांक है, घातांक अभी ये बतलाएं आपको, जो पावर है वह क्या हो? प्लस में हो, तो वह क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है। तो देखिए, बहुपद के पहचान के लिए कुछ नियम है। सबसे पहले बहुपद का पहचान का पहला नियम आपको देखना है, जो उसमें जो भी चर प्रयुक्त हैं उसका पावर प्लस में है या माइनस में। अगर सब का पावर प्लस में है तो वह क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए 4x² माइनस 3x और प्लस 7। तो इसमें देखिए पहला पद का पावर कितना है? 2 प्लस में दूसर का पद x, इसका पावर नहीं कुछ है, इसका मतलब कितना है? 1, और यहाँ 7, इसमें तो कोई चर है ही नहीं, यानी इसमें जो प्रयुक्त चर है उसका पावर कितना है? 0 है। ठीक है। तो यह क्या हो गया? यह एक बहुपद है। बहुपद है। 4x² माइनस 3x प्लस 7x जो है, यह क्या है? एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि आपको कहता है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण क्या है इसमें? तो चूंकि इसमें प्रयुक्त चर के घातांक कैसे हैं? धनात्मक है। कैसे हैं? धनात्मक है, यानी कि प्लस में है। ठीक है। तो इसलिए यह क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। इसमें अभी देखिए x का पावर 3, इसमें भी x का पावर 1 और इसमें x का पावर 0 हो गया, तो यह भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रयुक्त चर का घातांक क्या है? क्या है रे? धनात्मक। अब देखिए दूसरा बात, एक बात हो गया जो किस में होना चाहिए? सबका पावर किस में होना चाहिए? प्लस में। ठीक। अब दूसरा बात, क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए कोई जो बीजीय व्यंजक है वह बहुपद कब नहीं होगा, इसको अब हम देखते हैं। तो अगर किसी बहुपद का में प्रयुक्त जो चर है, किसी बहुपद में प्रयुक्त जो चर यानी ABCD का जो अक्षर है वह आपको कैसा हो? तो वह अगर आपको बट्टा में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो, जैसे x का पावर 1/2 हो गया, y का पावर 2/3 हो गया, इस तरह से हो। ठीक है। तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। कब बहुपद नहीं होगा? तो जब पहला स्थिति क्या हो गया? घात कैसा हो? घात भिन्न हो। अगर घात जो है भिन्न होगा, प्रयुक्त चर का घात कैसा हो? भिन्न हो,
तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा स्थिति, प्रयुक्त चर, जो भी प्रयुक्त चर रहेंगे एबीसीडी का अक्षर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसके ऊपर क्या हो, प्रयुक्त चर के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह हो, यानी रूट चढ़ा हुआ, वर्गमूल का चिन्ह हो यानी रूट का चिन्ह हो, तो भी वह बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट वाई लिखा हुआ है, रूट अंडर पी लिखा हुआ है, तो यह सब बहुपद आपका नहीं होगा। एक भी पद में इस तरह का केस आ गया ना, सीधे छांट देना, ठीक है। तीसरा, जो प्रयुक्त चर है, प्रयुक्त चर का जो घात हो वह ऋणात्मक हो। ऋणात्मक मतलब जानते हैं ना, माइनस में हो। कैसा हो, माइनस में हो। जैसे आपका हो गया x का पावर इस तरह से रहा -2, x का पावर हो -5, या फिर चौथा स्थिति हो जाएगा आपका, यदि जो प्रयुक्त चर है वह एबीसीडी का यानी कोई सा भी लेटर है वह कहां हो, बट्टा में हो। कहां हो, प्रयुक्त चर कहां हो, बट्टा में हो, यानी बट्टा जिसको कहते हैं हर में हो। बट्टा यानी कि हर में हो। कोई भिन्न जो होता है, तो आप जानते हैं किसी भिन्न को x बट्टा वाई के रूप में अगर लिखे तो x को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। यानी नीचे में अगर एबीसीडी का अक्षर आ गया, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी पद में इस तरह का स्थिति हो, 1 बट्टा एक्स हो, 2 बट्टा वाई हो, या फिर 1 बट्टा वाई का पावर 3 हो, तो यह सब क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये आप 3-4 स्थिति याद रखिएगा, आपका सारा सवाल इस पर का बन जाएगा। तो 2 क्वेश्चन तो हम पहले ही कर लिए, इसमें सब प्लस में था। इसमें देखिए टेस्टर आप भिड़ाइए, यहाँ से 4 टेस्टर आपको दिए हैं। क्या है रे, टी के ऊपर में रूट चढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे आपको बतलाए। देखिए अगर रूट अगर चढ़ गया एबीसीडी के अक्षर में, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रयुक्त चर का जो के ऊपर क्या चला, रूट चढ़ा हुआ है, और रूट में से जो मान निकलता है वह अवास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए इसका जो है क्या होगा, बहुपद या नहीं होगा। अगला देखिए, बट्टा में आ गया y, यहाँ स्थिति बतलाए ना, प्रयुक्त चर अगर बट्टा में हो, हर में अगर आ गया, तो क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा। यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रयुक्त चर का जो पावर है वह ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में कोई संख्या रहता है, आपको घातांक का नियम पढ़ाए थे, जो अगर कोई संख्या अगर a का पावर m है तो उसको बट्टा में लिखते तो क्या हो जाता है, a का पावर -m, और कोई संख्या इस तरह से a का पावर m है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में, यानी y² को जब ये ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 हो गया तो ऋणात्मक संख्या हो गया, तब यह बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 4x² - 3x और प्लस, ये तो हो गया है आपका। चलिए इसको देखिए, x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 10, तो ये कहिएगा सर ये तो बहुपद है, क्योंकि इसमें सबका पावर क्या है, प्लस में है। सर ये बहुपद है, लेकिन क्वेश्चन हमको कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक चर में बहुपद है, क्या कह रहा है, एक चर में। लेकिन यहाँ देखो कै गो अक्षर है एबीसीडी का रे, एगो x है, एगो y है, एगो t है, कै गो चर हो गया, 3 गो चर हो गया, तो क्या यह बहुपद है, एक चर बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें कितने चर हैं, 3 चर है। कितने चर है, 3 चर है, नहीं, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक चर है। यह देखिए इसमें भी क्या है, एक से अधिक चर है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। क्या, तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। कोई किसी तरह का डाउट किसी को, बना लीजिएगा ना आप, चलिए।